हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूँ मैं आपसे अजमेर जम्मू तवी पूजा सुपरफास्ट एक्सप्रेस के डिरेलमेंट के बारे में। तो अभी रिसेंटली 23 जुलाई 2021 को पूजा सुपरफास्ट एक्सप्रेस के 3 कोचेज़ या शायद 2 कोचेज़ जो हैं वो फुलेरा जंक्शन में डिरेल हो गए, यानी कि पटरी से उतर गए हैं। तो ये जो पूजा सुपरफास्ट एक्सप्रेस के डिरेलमेंट वाली न्यूज़ है वो काफ़ी सारे न्यूज़ चैनल पर दिखाई जा रही थी 23 जुलाई 2021 को। आप यहाँ पे देख सकते हैं इंडिया टीवी की न्यूज़ का एक फ़ोटो, जिसमें साफ साफ बताया हुआ कि फुलेरा स्टेशन यार्ड में डिरेल हुई जम्मू तवी अजमेर पूजा सुपरफास्ट एक्सप्रेस। लेकिन जो हकीकत है वो इससे बिल्कुल अलग है। आप जैसे कि यहाँ पे नीचे पढ़ सकते हैं कि ये सब जो है रेलवे की मॉक ड्रिल की कवायद थी, यानी कि रेलवे के अधिकारियों द्वारा खुद ये फेक न्यूज़ फैलाने के लिए कहा गया था, मतलब फेक न्यूज़ दिखाने के लिए कहा गया था न्यूज़ चैनल पे। अब आप सोचोगे कि रेलवे के अधिकारी ऐसा क्यों करेंगे, मतलब उन्होंने ऐसी झूठी अफवाह या झूठी न्यूज़ चैनल पे या फिर न्यूज़पेपर में दिखाने के लिए क्यों कही। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये सब जो है रेलवे की एक मॉक ड्रिल की एक प्रोसेस होती है, जिसमें टाइम टू टाइम रेलवे को ये सब करना होता है। मॉक ड्रिल मतलब ट्रेन का डिरेलमेंट या फिर ऐसा कोई भी इंसिडेंट, जैसे कि लैंडस्लाइड होना, पटरियों का कहीं से उखड़ जाना है, ऐसा कुछ भी मतलब जो है मतलब दुर्घटनाएं रेलवे में कभी भी किसी भी टाइम हो सकती है, जिनका कोई अता पता नहीं है, मतलब सडनली होने वाली दुर्घटनाएं रेलवे में। तो इन सब का जो सिनेरियो है वो रेलवे के अधिकारियों द्वारा क्रिएट किया जाता है अलग अलग जोन में, अलग अलग डिवीज़न में, अपने अपने टाइम पे। तो ये सब भी एक बिल्कुल वही सेम प्रोसेस था। जैसा कि आपको याद होगा कि 4 जुलाई 2018 को फुलेरा में एक्चुअल में पूजा सुपरफास्ट एक्सप्रेस के 2 या 3 डब्बे फुलेरे मतलब पटरी से उतर गए थे, जिसमें कोई नुकसान तो नहीं हुआ था, मतलब कोई जनहानि तो नहीं हुई थी, लेकिन काफ़ी सारा जो ट्रैफिक है फुलेरा में अफेक्ट हो गया था उससे, मतलब रेलवे ट्रैफिक अफेक्ट हो गया था। काफ़ी सारी ट्रेनें लेट हुई थी और मतलब रेस्क्यू वगैरह में भी काफ़ी टाइम लगा था। सो एग्जैक्टली वही 3 साल पहले जो फुलेरा में दुर्घटना हुई थी, पूजा एक्सप्रेस डिरेल हुई थी, उसी के बेस पे जो है ये पूरा मॉक ड्रिल का जो सिनेरियो है वो क्रिएट किया गया था। और इसी के बेस पे जो है डिरेलमेंट का सारा सेटअप किया गया था, यानी कि मॉक ड्रिल का जो है सारा सेटअप किया गया था बिल्कुल एज इट इज़। वही 3 डब्बे थे, लेकिन इस बार आईसीएफ कोचेस थे, बिल्कुल वही एग्जैक्ट टाइमिंग थी पूजा एक्सप्रेस वाली। और जिस प्रकार 3 साल पहले वाली दुर्घटना में पूजा एक्सप्रेस के डब्बे जो है एक दूसरे के ऊपर चढ़ गए थे, जिस प्रकार डिरेल हुए थे, ठीक उसी प्रकार जो है इस बार भी इन तीनों डब्बों को मॉक ड्रिल के दौरान वैसे ही रखा गया था। अब ये तो हुई ये बात कि जो ये सारी फेक न्यूज़ फैलाई गई रेलवे के द्वारा, ये क्यों फैलाई गई थी और इस फेक न्यूज़ का पर्पज़ क्या था फैलाने का, स्प्रेड करने का। अब यहाँ से हमारा वीडियो का मेन टॉपिक निकल के आता है कि ये जो मॉक ड्रिल प्रोसेस होती है ये क्यों करी जाती है और इसके फ़ायदे बेनिफिट्स क्या हैं और इन फ्यूचर ये किस प्रकार काम आ सकती है। तो चलिए फिर इस वीडियो में ही हम इसी बारे में डिस्कस करते हैं आगे। सो गाइस, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो मॉक ड्रिल की प्रोसेस होती है रेलवे में, इसकी जानकारी सारे अधिकारियों को होती है पहले से ही, मतलब ट्रैकमैन, स्टेशन मास्टर से लेके डीआरएम और जो भी हेडक्वार्टर्स के जो भी ऑफिशियल्स हैं उन सबको इसकी जानकारी पहले से ही दी हुई होती है। इन शॉर्ट आप ये कह सकते हो कि ये जो मॉक ड्रिल की प्रोसेस है ये पूरी तरीके से स्क्रिप्टेड होती है। स्क्रिप्टेड मतलब पहले से ही सारा कुछ डिसाइड किया होता है कि ये जो इंसिडेंट है वो कहाँ पे परफॉर्म किया जाना है मॉक ड्रिल का, और इसमें कितने डिब्बों को डिरेल करवाना है, जो एक्सीडेंट रिलीफ वैन है वो किस किस स्टेशन से प्रोवाइड करवाई जाएगी, स्टेशन के कौन से एरिया में मॉक ड्रिल की प्रोसेस करनी है और इसकी टाइमिंग क्या होगी। जैसे कि मान लो पूजा एक्सप्रेस जो है फुलेरा 3:15 बजे पहुंचती है और 3:20 का उसका फुलेरा से डिपार्चर है, तो ये जो मॉक ड्रिल की प्रोसेस स्टार्ट होगी उसका टाइम 3:15 से लेकर 3:20 पर ही होगा, इससे ना तो थोड़ा टाइम पहले और ना थोड़ा टाइम बाद में। तो ये सब चीज़ें जो है वो अधिकारी के द्वारा पहले से डिसाइड करी हुई रहती हैं। और जैसा कि आप सभी को पता होगा या नहीं पता हो तो मैं आपको बता दूं कि जिस भी एरिया में डिरेलमेंट होता है या फिर कोई भी दुर्घटना होती है, तो उसके जो सबसे पास वाला स्टेशन है, जहाँ पे मतलब बड़ा स्टेशन है, जहाँ पे एक्सीडेंट रिलीफ वैन, हिंदी में बोले तो दुर्घटना राहत गाड़ी अवेलेबल होती है, उसी स्टेशन से दुर्घटना राहत गाड़ी को उसके मतलब एक्सीडेंट स्पॉट पर पहुँचाया जाता है। अब जैसे ही मॉक ड्रिल प्रोसेस शुरू होती है तो फुलेरा के नियर बाय स्टेशन जयपुर जंक्शन है सबसे बड़ा, जहाँ पे एक्सीडेंट रिलीफ वैन अवेलेबल होती है। तो जयपुर जंक्शन पे एक बहुत ही तेज़ आवाज़ में सायरन बजेगा, जिससे वहाँ का सारा स्टाफ एक्टिव हो जाएगा और जो एक्सीडेंट रिलीफ वैन होती है उसको कम से कम टाइम में बिल्कुल एकदम रेडी करके फुलेरा जंक्शन की तरफ लाया जाएगा। और मॉक ड्रिल प्रोसेस में भी यही सब देखा जाता है कि स्टेशन पर सायरन बजने से लेकर के एक्सीडेंट रिलीफ वैन को, यानी कि दुर्घटना राहत गाड़ी को एक्सीडेंट स्पॉट तक पहुँचने में कितना टाइम लगा, और इसके अलावा रेस्क्यू ऑपरेशन में रेस्क्यू करने वाले लोग पूरी तरीके से तैयार है या नहीं है रेस्क्यू करने के लिए, ये सब देखा जाता है। और जैसा कि नॉर्मली होता है कि एक्सीडेंट के बाद, डिरेलमेंट के बाद घायल लोग अंदर डिब्बों के अंदर ही फंस जाते हैं, तो उनको निकालना पड़ता है। तो जो रेस्क्यू टीम है वो घायल लोगों को किस प्रकार डिब्बों से बाहर निकालती है, किस प्रकार उनको प्राथमिक उपचार देती है, किस प्रकार उनकी बैंडेज वगैरह करती है,
और किस प्रकार उनको अस्पताल तक पहुंचाया जाता है। ये सब जो है मॉक ड्रिल प्रोसेस के टाइम पे ऑफिशियल्स के द्वारा रेस्क्यू टीम के रेस्क्यू करने के तौर तरीकों को देखा जाता है, उनको परखा जाता है, और अगर उनके रेस्क्यू करने के तौर तरीकों में कोई कमी नज़र आती है उनको, तो उनको बोला जाता है, उनको गाइडेंस दी जाती है कि आप में ये जो कमी है इसको आप सुधारिए, नहीं तो अगर कल को कोई अगर असलियत में डिरेलमेंट हो जाता है तो आपकी इन कमियों की वजह से किसी मासूम की जान नहीं जानी चाहिए। तो यही सब जो है मॉक ड्रिल प्रोसेस के दौरान किया जाता है। जो रेस्क्यू टीम है उनको बताया जाता है कि किस प्रकार आप कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जान बचा सकते हैं, उनका उपचार कर सकते हैं, और किस प्रकार रेल ट्रैफिक को बाधित किए बिना ही आप जो है मतलब वो लोग जो हैं वो रेस्क्यू ऑपरेशन कंटिन्यू कर सकते हैं। इसके बाद मैं आपको यहाँ पे एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि जो रेस्क्यू ऑपरेशन में जो घायल लोग होते हैं, घायल लोगों की जगह यहाँ पे डमीज़ को बिठाया जाता है। डमीज़ यानी कि आप जानती हो कि डॉल टाइप्स कुछ होते हैं, तो उनको डिब्बों के अंदर बिठाया जाता है, और जो रेस्क्यू टीम है वो उन डमीज़ को डिब्बों से बाहर निकालती है, उनका प्राथमिक उपचार करती है, उनको कैसे ट्रीट करती है, उनको कैसे मतलब इलाज करती है, वो सब देखा जाता है रेस्क्यू ऑफिशियल्स के द्वारा। तो ये सब जो है वो उनकी ट्रेनिंग का ही एक हिस्सा होता है। उनको बताया जाता है कि अगर असल में कोई डिरेलमेंट हो जाए तो आपको किस प्रकार लोगों की सहायता करनी है। इन सब के लिए उन सबको मतलब रेस्क्यू टीम को ट्रेन किया जाता है, और इसी को ही कहा जाता है असल में मॉक ड्रिल प्रोसेस। सो गाइज़, आई होप कि आपको मेरी बताई हुई जानकारी पसंद आई होगी और आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी कि मॉक ड्रिल क्या होता है असल में और किस प्रकार किया जाता है। और मेरी तरफ से इतना ही था आज की इस वीडियो में। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कर देना। ऐसी ही जानकारी आगे भी इन फ्यूचर देखते रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको कुछ सवाल और सुझाव है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और इसी के साथ मैं जल्दी मिलता हूँ आपसे एक और नेक्स्ट वीडियो में और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।